नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी की क्विज वाली जो हमारी वीडियो से पहले आई थी पार्ट 1, उसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा जा करके देख लें। पार्ट 2 आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान भारतीय संविधान का पार्ट 2 क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था ना। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1950? तो आपको पता है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत का संविधान भारत का संविधान हमारा बना कब था? तो ये बना था 1949 में और ये लागू हुआ था 1950 में, है ना। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि संविधान सभा को, अभी का जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो सभा का गठन, संविधान सभा को बनाया किसने? बनना तो 1949 में, लेकिन बनाया किसने? बनाया किसने? तो बनाने का श्रेय जाता है किसे? संविधान सभा को। किसे जाता है? संविधान सभा को। तो अभी कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, है ना। संविधान सभा का गठन किस साल हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, है ना। कब किया गया संविधान सभा का गठन? 1946 में किया गया। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा 1946 में? इसका आंसर होगा बी, 1946 में संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ? 1946 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक जो हुई वो हुई थी पहली बैठक। देखिए संविधान सभा का गठन तो हो गया था 1940 में, लेकिन उसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी दिसंबर 9 दिसंबर 1900 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक इसकी कब हुई? उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद तीसरी बैठक कब हुई? तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसको याद करना बिल्कुल आसान है। 2 दिन सब में क्या कर देना है? प्लस कर देना है ना। 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई और ये तीसरी बैठक थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कि किनके द्वारा पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट बैठक थी वो हुआ था 9 दिसंबर को, है ना। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना। 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरी बैठक कब हुई, है ना। दूसरी बैठक हुई सेकेंड 11 दिसंबर 1946 को, है ना। ये आपने देखा। अब देखिए अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है जो कुछ समय के लिए बना हो। तो पहली बार जब बैठक हुआ था उस समय जो हमारे सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष कहने का मतलब है कि सबसे पहली बैठक थी इसमें, उस दिन जो है बिना किसी चुनाव के इनको अध्यक्ष बना दिया गया था और बाद में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किनको बनाया गया था? ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद को। किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपको पता है कि बाद में यही जा करके क्या बने हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। तो इनको बनाया गया था 11 दिसंबर को, और इनको बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, यानी कि जो कुछ समय के लिए बने थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये होगा हमारा आंसर सी। 3 का आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो आपको मैंने बताया था कि संविधान सभा की, अभी सभा की बात कर रहे हैं ना, संविधान सभा की। संविधान सभा ही क्या करेगी आगे जा करके? संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बने थे अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, और ये बने कब थे? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, 11 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1946 को। ठीक है, और एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है ना, ये किसके अनुशंसा पर हुआ था, यानी कि किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ये होगा कौन सा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही जो है क्या हुआ था, इस संविधान सभा का गठन किया गया था। अनुशंसा मतलब होता है उनके कहने पर। उन्होंने बोला कि अगर आपको संविधान बनाना है तो आपको एक सभा बनानी पड़ेगी। तो उस सभा को बनाने के लिए किन्होंने सबसे पहले बताया था? तो कैबिनेट ने बताया था, कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका होगा तो इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा 4 का बी आंसर। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? प्रारंभ का मतलब है जब संविधान सभा का गठन हुआ, सभा का सभा का जब गठन हुआ उस समय कितने लोग जो है इसके अध्यक्ष थे, है ना? संविधान सभा का जिस दिन गठन हुआ था उस दिन कितने लोग थे, है ना? इसमें शामिल कितने लोग थे? तो इसका हो जाएगा 389 पीपल्स आर पीपल आर इंक्लूडेड व्हेन संविधान सभा एस्टेब्लिश्ड, है ना? पीपल, इतने सारे लोग जो थे इसमें शामिल हुए थे शुरू में, है ना? इसका मतलब है कि 389 ये सब लोग कौन थे? तो इसमें नेता थे, बहुत सारे नेता थे, देसी रियासतों के नवाब थे और राजा थे बहुत सारे। ठीक है, और जमींदार जो कि बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उस समय के, ये सभी लोग वकील्स थे, बहुत सारे वकील थे हमारे देश के। ये सभी लोग मिला करके क्या बने थे? 389 सदस्य का उस सभा में गठन हुआ था। ये सभी लोग मिलकर के सभा का गठन किया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 389 हो जाएगा, ये 5 का बी आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है कि संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है ना? संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है, यानी कि आधार किसने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण करो? तो मैंने बताया आपको कि निर्माण करने का आधार किसने बनाया था? एक एक मिशन था जिसके तहत जो है निर्माण मिशन के तहत हुआ था। मिशन के तहत हुआ था, जिस मिशन का क्या नाम है? कैबिनेट मिशन योजना, है ना? कैबिनेट योजना भी इसको बोल देते हैं, कैबिनेट मिशन याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? इसका गठन, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन का, है ना? कैबिनेट मिशन के तहत इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। कैबिनेट कैबिनेट मिशन के तहत, है ना? कैबिनेट मिशन भी, इसको मिशन और योजना भी बोल देते हैं कई बार। कैबिनेट योजना के तहत इन्होंने कहा था कि आप अपना क्या करें, एक संविधान बनाए, और संविधान बनाने के लिए तो एक सभा की जरूरत होती है, तो सभा का निर्माण हुआ था 1946 में। और इसका मैंने पहले बताया कि फर्स्ट बैठक, यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 6 का
बी। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, है ना, अपनाया की बात कर रहे हैं जन। अपनाया कब गया, अपनाया कब गया, तो ये अपनाया गया था कब, 6 नवंबर 1946 को, है ना। अपनाया कब गया था, 6 नवंबर 1946 को। आपको बताया कि संविधान बनने में कितना समय लगा, बनने में समय लगा था, बनने में कितना समय लगा था, बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, है ना। और ये बनकर तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो यही है कि कब अपनाया गया, तो इसी दिन अपना लिया गया था। परंतु जब पूछा जाएगा लागू कब किया गया, तो लागू पूछा जाएगा तो वो कब हो जाएगा, लागू करने का हो जाएगा 1950 में। डेट सेम रहेगा 26 जनवरी 1950 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, 7 का सी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। समय की बात पूछा जा रहा है कि समय कितना लगा, समय लगा, टोटल समय। देखिए जो सभा का गठन था वो तो हो गया था 1946 में ही, लेकिन इसके बनने में इसको कितना दिन लगा था, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, है ना। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कितना दिन लगा, तो इसमें समय लगा था लगभग, कह सकते हैं हम लोग, लगभग अगर पूछा जाएगा कितना, तो लगभग 3 साल का समय इसमें जो लगा था। ठीक है, पहली डेट मैंने आपको बताई दी थी, कुल 165 दिन की बहस हुई थी, कुल 165 दिन की बहस हुई थी, की बहस हुई थी, है ना, की बहस हुई थी। और पहली बैठक मैंने बताया आपको कि फर्स्ट बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना। लगभग 3 साल के आसपास में, लगभग इसको लगा था कितना, 3 साल लगा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 8 का आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या बनाए गए थे, संविधान सभा को तैयार करने के लिए बहुत सारे समितियां बनाई गई थी, है ना। उसमें से जो मसौदा समिति है इसकी अध्यक्ष कौन बने थे, समितियां बनाई गई थी बहुत सारी, उसमें से जो एक समिति है जिसका नाम है मसौदा, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग समिति, है ना। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, बी आर अम्बेडकर जी। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्टिंग, जिन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने का मतलब है जिसने सजाया कि संविधान का कौन सा पेज कहाँ होना चाहिए, किस किस आर्टिकल को कहाँ रहना है, भाग कौन सा होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा होना चाहिए, है ना। आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22, और आर्टिकल कितने हैं, 395 से प्लस है ना। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो 12 से 12 अनुच्छेद है। तो ये इन सबको कहाँ लिखना है, कौन सा अनुच्छेद कहाँ रहेगा, इसके बारे में किन्होंने बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बताया था। चलिए ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा अंतिम सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, है ना। लास्ट और अंतिम सवाल है आज के लिए, बाकी के अगला पार्ट में होगा। पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो भाग 1 मैंने डाल दिया है इसी चैनल पे, भाग 1 देख लीजिएगा। ये हमारे पास है भाग 2, और इसके बाद भाग 3 जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आज का अंतिम सवाल हमारे पास क्या है, क्या है कि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, है ना। अंतिम बैठक कब हुई, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई थी
थर्ड हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और कह रहे हैं कि अंतिम बैठक कब हुआ है ना, अंतिम बैठक कब हुआ, तो अंतिम बैठक कब हुआ था, ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर है ना, 10 का आंसर ए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका 10 में से कितने सही हुए। ठीक है, और अगले अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।